अब देखें, अब खबर जरा करते हैं हम मोहन यादव जी की। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोहन यादव जी के बहुत सारे फैसले आजकल बहुत चर्चा में हैं, विरोधी भी आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन मोहन यादव जी डटकर जवाब भी दे रहे हैं उनको। अब आज जन्माष्टमी थी तो मोहन यादव जी ने खूब धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई है। मोहन भी हैं, यादव भी हैं, हर लिहाज से जो है आज का दिन तो उनके लिए भक्ति भाव का दिन था। भजन गा रहे थे आज, मुझे नजर में पड़ा वीडियो, सुनिए, आप भी सुनिए। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रज बाला, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रज। देखिए, ये भजन मैं आपको इसलिए सुनवा रहा हूं, नेता क्या है, इमेज है एक। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में ज्ञान की बातें कभी भी कर देता हूं मैं। नेता एक इमेज क्रिएट करता है। बगल आपके विजय जी, अवधेश जी, अब वो नहीं है, बाएं और नहीं है। तो अब वो देखिए, अब वो गौशाला में जाकर सेवा भी करेंगे, वो कृष्ण का भजन भी गाएंगे, वो बुलडोजर भी चलाएंगे, और बुलडोजर चलाने पर जब सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे क्या आरती उतारेंगे ऐसे आदमी की जो पुलिस पर पत्थर फेंकेगा। देखिए सर, घर तोड़ेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक तरफ योगी जी की छवि है इनमें, और एक तरफ मामा जी की छवि है, शिवराज जी की छवि है पूरी। मैंने कहा नहीं, जवाब दे दें समीर जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, भगवान की भक्ति है, गाने होने वाला थोड़ा सा ना, मतलब देखिए, मोहन यादव मालवा से आना चाहिए, मालवा क्षेत्र से आते हैं, और मालवा भारतीय जनता पार्टी के जो मालवा के नेता है सर, चरखा भी चलाते हैं भाई, चरखा, बुलडोजर, गौ, भजन। देखिए, मालवा का जिक्र कर रहा था, मालवा से आते मोहन यादव जी, और मालवा के भाजपा के नेता बड़े भजन गाने के शौकीन है। कैलाश विजयवर्गीय बहुत अच्छा गाते हैं, आप कैलाश जी से कहेंगे। स्मृताताई महाजन बहुत अच्छा गाती है। शिवराज जी बहुत अच्छा गाते हैं। शिवराज जी भजन गाते, शिवराज जी गाते हैं, हालांकि शिवराज जी मालवा से नहीं आते, लेकिन शिवराज जी अच्छा गाते हैं। तो मालवा के नेताओं के अंदर एक खूबी है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मोहन यादव तो उनके नाम में ही मोहन है। बिल्कुल। तो वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा भी था कि मेरे पास मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये क्या अपनी इमेज क्रिएट करना, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको भी चाहिए ना कि भाई योगी की इमेज है। हाँ, देखिए, टफ लीडर, मोदी टफ लीडर, अमित शाह अब कोई भी फैसला 370 खत्म करने वाला। योगी तो बहुत दूर की बात है मोहन यादव के लिए। पहले तो जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उन्हें शिवराज सिंह चौहान की छवि से निकलना जरूरी है। उनकी कैबिनेट में तो वैसे भी हैवीवेट नेता बने हुए हैं। पहले पिक्चर थी ना, बिल्कुल डिट्टो शिवराज सिंह चौहान का स्टाइल है ये। आगे महिलाएं रहती हैं ज्यादा, महिलाएं बच्चियां, और उनके बीच में से चल के जाना, पोडियम बना, तो वो अपनी छवि बनाएंगे। उन्हें पता है कि 18 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं, और प्रदेश के कैबिनेट में उनके बड़े बड़े दिग्गज जो उनसे सीनियर लीडर रहे, कैलाश विजयवर्गीय वहां पर है, वो अभी नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में, हालांकि नरोत्तम मिश्रा मंत्री नहीं है, नरोत्तम मिश्रा जैसे वहाँ नेता है। अभी दिल्ली से जो पटेल साहब गए वो बड़े नेता है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि उनको अपनी छवि बनाना और बताना है कि शिवराज के बाद अगर मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो मैं भी शिवराज जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हूं, और शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएं लागू की थी वो तो योजनाएं लागू रहेंगी, मैं अपनी एक अलग छवि भी बनाऊंगा। तो वो गौशाला जा रहे, चरखा चला रहे, भजन गा रहे, वो बुलडोजर चला रहे। शिवराज सिंह चौहान की छवि कभी बुलडोजर चलाने की रही नहीं। वो उन्होंने एंड में शुरू किया, बाद भी एंड में थोड़ा बहुत शुरू किया, बाद में उन्हें लगा कि जरूरी है तो किया, लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति कभी रहे नहीं। अब मोहन यादव ने बुलडोजर जिस तरीके से चलाया, जिस तरीके से एक स्ट्रांग हिंदुत्व की छवि पर मोहन यादव बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो तो इमेज कल्टीवेट हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल, उनकी वो एक हिंदुत्व की छवि भी अपनी बना रहे योगी आदित्यनाथ के समान। तो उन्हें अपनी छवि बनाना पड़ेगी, आखिर परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना, तभी तो जनता के बीच चुनाव में कैसे जाएंगे। जनता के बीच चुनाव लड़ने जाना है, मोहन यादव के नाम पे चुनाव लड़ना है, विधानसभा, लोकसभा या नगर निगम के, तो उन्हें एक अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और सिर्फ मोहन यादव के साथ नहीं है। और बीजेपी तो फिर चूंकि यादव हैं तो बिहार वाले यादव से भी कम उनकी तुलना कराती है, अखिलेश यादव से भी तुलना कराती है। जो कोई मुझे कह रहा था अभी वहाँ इफ्तार पार्टी, यहाँ जन्माष्टमी की मिठाई बट रही है। नहीं, ये जरा देश में, ये तो आपका देखिए, ऐसा है कि अपने हाव भाव और व्यवहार से, कोई एक बड़ा नेता था तो हाव भाव व्यवहार से लोगों के दिमाग से उसके चित्र की जगह अपनी चित्र स्थापित करना है अगर अपने कार्यकर्ताओं के बीच, तो आपको कुछ इस प्रकार से कार्य करने पड़ते हैं, और उसको करते हुए सहज स्वाभाविक दिखना पड़ता है। तो वो एक कोशिश हो रही है, हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व का भी कुछ मार्गदर्शन इसके पीछे हो, बिल्कुल होगा, कि आप अपनी छवि, जो नए लीडर उभर रहे हैं वो कैसे दिखे देश में। ये भविष्य की दृष्टि से भी एक तैयारी होगी कि एक हिंदुत्व चेहरे के रूप में हमारे पार्टी के अंदर एक पिछड़ी जाति का नेता उस रूप में उभरे, जो गायन भी करे, पूजा भी करे, गौ के पास भी जाए, और उसका बुलडोजर के अच्छे प्रशासक की छवि हो, तो ये पार्टी के लिए अच्छा है। लेकिन अभी तक जो कर रहे हैं ना, उसमें सहजता है, ये नहीं है कि जानबूझ के, मतलब उतना कि जैसे मोदी जी
आपको साउथ का ड्रेस पहनते हैं तो पूरा लगता है कि तमिलियन है, आपको नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो पूरा लगता है कि नॉर्थ। एक सहजता होती है। झाड़ू उठाते हैं स्वच्छता अभियान में तो बिल्कुल एक झाड़ू वाले की तरह वो झाड़ू उठाते हैं। मोदी तो ये लीडर की मैं अंदर सर एक खबर आई, देखिए अभी अभी मुझे खबर दे रहे हैं हर्षवर्धन जी, एक लिस्ट की एक सीट की, एक प्रत्याशी की जम्मू कश्मीर की लिस्ट और निकाल दी है भारतीय जनता पार्टी ने। कोकरनाग से ये सीट है। कुछ तो हो रहा है दया, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है। ये सीआईडी वाला डायलॉग है। अब देखिए, खैर जो भी हो, अब उसकी हम लोग बात कर रहे थे। हाँ मोहन जी, में आपको सर क्या दिखाई देता है? एक लाइन और जोड़ दूं सर। हाँ बोलिए सर। विजय जी बोले प्रदेश से कि नहीं सर, मोहन जी ने एजेंसी हायर की अपनी छवि बनाने के लिए। तो अच्छी अब मतलब उन्होंने एक बड़ी एजेंसी को लिया है कि उनकी छवि बनाए। तो ये जो मुझे लग रहा है जो चरखा चला रहे हैं या जिस तरीके से उनका आ रहा है, तो हो सकता है उस एजेंसी की भूमिका हो कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से दिखना है, कपड़े कैसे पहनना है, किस समय आपको क्या बोलना है, कैसे काम करना है कि जनता के बीच आप लोकप्रिय बने रहो। तो मुझे लग रहा है सलाह ले रहे हैं। मैं आपको मोहन जी में इतनी सारी उन्होंने वो आ गई, चरखा भी और बुलडोजर भी, आपको क्या दिखाई देता है पहले मोहन यादव जी में? नहीं मुझे लग रहा है नहीं, मुझे लगा आप हर्ष जी से पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी नेता जो नया निकल कर आता है उसको अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है। और यदि वो ये फिल्मों जैसा है कि कोई एक फिल्म हिट हो जाती है तो उसकी कॉपी वाली 100 फिल्में और आ जाती है ना, तो वैसा है। लेकिन उसमें से बहुत सारी हिट हो जाती है। तो जब नया नेता आता है तो उसको अपने ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए जो एस्टेब्लिश ब्रांड है उसको कॉपी करना पड़ता है शुरुआती दौर में। कुछ गलत नहीं है उसमें, कुछ गलत नहीं है। और यदि कोई एजेंसी भी कर रखे तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि लोकप्रिय होना है और सहज बने रहे, जो बात होती है उसके साथ चलते रहे। लेकिन ये ना होना कि कंट्राडिक्शन में होता क्या। और हर स्टेट का भी एक अपना मूड होता है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, योगी जी सॉफ्ट वाला मूड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलती है। मारपीट के सुनिए, नहीं ऐसा सुनिए एक इन जनरल बात, एक आंकड़ा देखिए। आपने लोग वहां बड़े सरल सुनिए 2022 से मेरी बात पे हामी भर दीजिए सर। हामी भर मेरी बीवी वही की है। बड़े सरल शांत स्वभाव के लोग होते हैं। आप भी उतने ही सरल और शांत। मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे होते हैं। सुनिए, ये श्रीमती जी का ही प्रभाव है कि आपके चेहरे पर इतनी हंसी है, खुशी है ना। तो श्रीमती अगर न रहे तो ऊपर से ही दिखता है और साफ दिख जाता है कि अंदर से क्या है आदमी। तो उनका, लेकिन मैं बहुत बढ़िया है। 2022 से उत्तर प्रदेश में सुनिए बड़ी 12,000 बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कोई ये कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान नहीं चलाए हैं। भास्कर ने पूरी स्टोरी इस पर लगाई। सर मोटी बात हो रही है। आप शिवराज जी को याद करते हो, क्या आता है मुझे तो मेरी बिटिया, मेरी बहन, ऐसे बोलते हुए शिवराज लीडरशिप के साथ निकल कर आया। भाई, मामा वही था। अब मैं इसलिए पूछा था, इनमें क्या दिखाई देता है आपको सबसे पहले? नहीं देखिए, मतलब मेरी राय थोड़ी सी इतर है। भाई जूस भी जरूरत से ज्यादा मिक्स हो जाए तो ठीक नहीं लगता है। थाली में भोजन भी अगर सब इकट्ठे करके डाल दिया तो किसी का स्वाद नहीं आता है। डॉक्टर मोहन यादव जी को सलाह है दूसरे की कॉपी करना छोड़ दें। उनका अपना एक ठीक ठाक सा रहा है। उनका जो पूरा जो राजनीतिक सामाजिक छात्र जीवन का, वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं वहाँ के उज्जैन के, उनका जो अपना कुछ है उसी पर चले। ठीक, ये ठीक नहीं है कि किसी से आप प्रभावित हो, किसी को कॉपी करें। मैं शिवराज जी के लिए भी कहता था कि शिवराज जी का भाई मामा वाला ही चलेगा, बुलडोजर वाला नहीं चलेगा। वो चला भी नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ। खबर बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनंत सिंह की मुलाकात हुई है। अनंत सिंह, तस्वीर दिखा दी। आदमी दिखने के बाद ही समझ में आते हैं। वैसे हम बोलते रहेंगे कैसे हैं, कहा कैसे अनंत सिंह ये हैं जो आपके सामने है। बाहुबली, जेल से बाहर निकले हुए हैं अभी, और अब आगे इनको शायद चुनाव लड़ना भी है, उन्होंने कहा है। अब ये जो है थोड़ा चर्चा में, जैसे मैं सबसे पूछ रहा था कि किसी नेता को देख के क्या आपको सबसे पहले याद आता है, मैं जब इनको देखता हूँ मुझे एक ही चीज़ आती है। ये घोड़ा चला रहे थे एक बार पटना की सड़क पे, तो उस टाइप का अंदाज है इनका कुछ। और क्या कहते हैं इनको सर, कुछ नाम इनका है ना, छोटे राजा या समथिंग लाइक दैट कुछ। हाँ कुछ तो है इनका। छोटे सरकार कहलाते हैं। हमेशा सफेद कपड़ा पहनते हैं, सफेद कपड़ा, सफेद जूता, आंख पे चश्मा इनके हमेशा रहता है। आज नीतीश जी से मुलाकात करने के लिए आए थे सर। हमारे बिहार एक्सपर्ट नहीं, चूंकि इनको जरा ये कौन है, इनके किस्से, मतलब अनंत सिंह क्या है? देखिए, अनंत सिंह का जो ये शौक है कि वो जरा दिखें कि हम कुछ हैं, और दिखाने के लिए वो बंदूक लेके घोड़े पर चढ़ते हैं और मस्त आदमी हैं। ये कोई कहे कि ये बड़े क्रिमिनल है, इन्होंने 25 हत्याएं कर दी है या गुंडागर्दी की है,
तो वो उस प्रकार का इनका AK-47 मिला था सर, वही ना कह रहा हूं। तो वो जो जैसे सुनिए AK-47 नहीं तो कह रहा हूं कि ये जो इनका जो तरीका है कि रॉबिन हुड की तरह इनको किसी ने समझाया कि रॉबिन हुड ऐसे होता था, रॉबिन हुड की तरह ऐसे रहना है, इनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जबरदस्त लोकप्रियता है, सीधे लोग इनके पास पहुंचते हैं, इनके दरबार में समस्याओं का समाधान होता है, सहयोग होता है। नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह करके भी इन्होंने चुनाव जीता, इन्होंने अपनी पत्नी को जिता दिया। नीतीश कुमार ने जब नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह करके पत्नी को जिता दिया, तो और क्या, तो ये सब इनकी खासियत है। अब इनके साथ आ गए, अब इनके साथ है, इस समय इनके साथ हैं। और अब वो आए हैं मिलने, तो एक मोकामा का क्षेत्र जो देखिए नीतीश कुमार का बाढ़ का क्षेत्र है सर। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, ये AK-47 रखने वाले नेताओं को रॉबिन हुड मत बनाइए। ना सुनिए ना, कुछ ही हो ना AK-47 बंदूक रखना अपराध है, बिल्कुल अपराध है। और ये खतरनाक स्थिति थी। लेकिन ये जो उस समय इनके यहाँ जो लोग थे ना, इनको कहा कि AK-47 रखोगे तभी इस एरिया में, क्योंकि वो एरिया बाहुबलियों का था, अपराधियों का, तभी आप सबसे बड़ा होगे। इन्होंने खरीदवा लिया कि लाओ एक जितना नीतीश जी ने सारे अपराधी खत्म कर दिए सर। अपराधी खत्म हो जाते हैं जब पार्टी में साथ आ जाते हैं, तो वो आप दूसरे तरीके से देखते। देखिए अपराधियों को, और मैं इससे भी खिलाफ हूँ, जैसे हम लोग उसको बहुत वो करते हैं, ये अनंत सिंह जी की बात नहीं कर रहा, जब हम ये कहते हैं कि नहीं वो अपना दरबार है और वो वहां पर, ये कानून से इतर जो सरकारें चलाते हैं ना, बिल्कुल इसको मैं अपराध की श्रेणी में ही रखता हूँ। भले ही वो गरीबों का भला कर रहे हो, हमारे नहीं कर रहे हो, इससे प्रभावित हो जाते हैं। वो रॉबिन हुड की इमेज हम लोग बनाते हैं, जबकि ये एक पैरेलल आप सिस्टम खड़ा कर रहे हो। सबसे ज्यादा तो ये बर्बाद करते हैं यंग लड़कों को, क्योंकि वो उस बंदूक दिख रही है, बड़ी गाड़ी और वो 4 गाड़ियां बड़ी लेकर अपना चल रहे हो, उसको लगता है यही जीवन है। लेकिन राजनेता उसको खिलाफ तो नहीं जाते ना, राजनेताओं को जब जरूरत होती है उनको जब कृषि कानून विरोधी आंदोलन चला था, तो मुझे सिसौली गांव से एक जाट का फोन आया। वो यहाँ पुलिस में हैं, वो चले आए थे और उनके बच्चे अब सब पढ़ लिख के अच्छे हो गए हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े नेता थे, लेकिन एक पूरी की पूरी पीढ़ी जाटों के परिवार की उन्होंने बर्बाद कर दी, क्योंकि सब लाठी कट्टा लेके घूमने लगे, सबको लगने लगा हम खड़े हो जाएंगे तो कुछ भी कर लेंगे, सब वसूली करने लगे, सब ठेकेदार हो गए। तो जो पढ़ने लिखने वाली संस्कृति थी वो एकदम खत्म हो गई। यानी पढ़ लिख के आप कुछ अच्छा करें, तो वो सिर्फ एक जगह का नहीं है, जहां भी जो बाहुबली होगा उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की फौज होगी। अच्छा ठीक है, एक महाराष्ट्र से खबर है हमारे पास कि महाराष्ट्र में अब चूंकि विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है, तो फिर अभी इसको खबर को कंफर्म करेंगे समीर जी कि एक बार फिर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुंबई में मुस्लिम बहुल सीटें लड़ने की जो है वो एक खींचातानी शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ एनसीपी का बहुत ज़्यादा स्टेक है नहीं, तो एनसीपी ने कहा तुम ही दोनों आपस में डिसाइड कर लो, और उसमें मुस्लिम बहुल जो है वो शिवसेना चाहती है सीटें। बात सही है? हाँ बिल्कुल। देखिए शिवसेना तो मुंबई का गढ़ रहा है शिवसेना का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शिवसेना चाहती है कि मुंबई की 36 सीटें आती है विधानसभा की। उनका कहना है कि भाई 36 सीटों पे हम लड़ेंगे, सारी की सारी। उन्होंने कहा सारी सीटें हमें दीजिए आप मुंबई की, क्योंकि शिवसेना किसी भी स्थिति में नहीं चाहते हो। शिवसेना का अगला गणित है, शिवसेना इस बात को जानती है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव होने वाले, तो बीएमसी में शिवसेना को अपना महापौर बनाना है और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो शिवसेना ऐसा कभी हुआ होगा कि सारी सीटें लड़ जाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ते थे, उसके अंदर ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन चूंकि अब शरद पवार का कहना है कि ठीक है मैं अपना मराठवाड़ा में फोकस कर लूंगा, उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि भाई कांग्रेस विदर्भ में ज्यादा चिंता करे, कांग्रेस लातूर के एरिया में ज्यादा चिंता करे, कांग्रेस शरद पवार के साथ मिलकर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में चिंता करे। मुंबई चूंकि मेरा गढ़ रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जब बीएमसी के चुनाव होंगे तो मेरा यहाँ स्टेक है, तो मुझे अब मुसलमानों के साथ क्या इक्वेशन है सर उनकी? अब ये वक्फ बिल पर तो नाराजगी हो गई थी कुछ, भले ही नाराजगी हो, लेकिन जब मिलकर लड़ोगे तो आपको देना है कांग्रेस के, तो कांग्रेस के तो उम्मीदवार है नहीं, है शिवसेना का उम्मीदवार, तो आपको देना मजबूरी में शिवसेना को पड़ेगा, बीजेपी को तो दोगे नहीं। वही लोकसभा चुनाव में हुआ है, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे मिलकर लड़ेंगे तो मुसलमान जाएंगे कहां? एक जीशान सिद्दीकी वाली सीट झगड़े उस पर झगड़ा चल रहा है शायद, ईस्ट बांद्रा। हाँ, जीशान सिद्दीकी की सीट पर झगड़ा चल रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे अभी है वो शरद पवार के इसके साथ आ गए हैं, वो अभी अजित पवार के साथ आ गए हैं वो, तो मुझे लग रहा है कि तो अजित पवार के पास जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि वहां अगर मैं अपना कैंडिडेट उतारूंगा, और ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे के पास मुंबई वोटर्स नहीं है, बंबई के अंदर शाखा प्रमुख भी उद्धव ठाकरे के मुस्लिम लोग रहे हैं और एक अच्छा स्ट्रांग वोट रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस लड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस से हमारा वर्षा गायकवाड़ सांसद
दे, कांग्रेस कैसे छोड़ देगी वहां से अपनी दावेदारी? और कांग्रेस का भी एक अपना आधार है वोट बैंक का। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में मुंबई को लेकर जरूर रस्साकसी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस कम से कम 10 से 12 सीटों पर लड़ेगी महाराष्ट्र। जरा यूपी में जो कि चूंकि एक बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, तो वहां 48 लाख बच्चों ने भरा था, नामांकन भरा था, ये कह लीजिए अप्लाई किया था, और उसके बाद जब पहले दिन भर्ती हुई तो 3 लाख से ज्यादा नहीं आए। अगले दिन भी ऐसे ही कुछ टोटल में से 32% लोग जो थे लड़के लड़कियां वो एग्जाम देने के लिए नहीं आए। थर्ड डे भी ऐसे ही कुछ हुआ। इस पर सवाल उठाया अखिलेश यादव जी ने, हर्षवर्धन जी, वो कह रहे हैं कि 3 में से 1 अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है भाजपा राज्य में परीक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है, या भाजपा सरकार से नाउम्मीदगी है, या फिर अगर कुछ और है तो अध्ययन का विषय है। ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश जी। सचमुच इस बार की परीक्षा से इतने लोगों का भरोसा उठ गया है, ना उम्मीद है, क्योंकि न पेपर सेटिंग होगी, न नकल हो पाएगी, न सेंटर बिका, न कोई पर्ची देने आ पाएगा। क्योंकि ये तो अखिलेश जी तो मुलायम सिंह जी के सुपुत्र है ना। ओपन बुक सिस्टम उत्तर प्रदेश की बर्बादी की सबसे बड़ी नींव अगर कभी रखी गई तो मुलायम सिंह यादव के समय में रखी गई थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नकल अध्यादेश राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थी लेकर आए। सवाल यहां यह है कि क्या बहुत बड़ा नंबर है कि भाई 1/3 बच्चा नहीं बैठ रहा, आ नहीं रहा पेपर देने, भर देते हैं भाई लोग। सिपाही की भर्ती भर दिया, रेवेन्यू की भर्ती भर दिया, कोर्ट में आई है भर दिया, एसएससी की भर्ती भर दिया। कितने लोग सीरियसली एग्जाम देते हैं? और कोई सीरियसली कोई भरेगा, इतने लोग नहीं आएंगे। बड़ी सीधी सी बात है, जिस तरह की कड़ाई से और जिस तरह के अनुशासन से इस बार की परीक्षा हो रही। और मैं कल भी कह रहा था, देखिए कई बार हम लोग बात करते हैं, यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस बार पेपर कराने को चुनौती के तौर पर लिया है, ये एक बड़ी बात है। और दूसरा जो मैं कहते कहते रह गया था, आज मैं कह देता हूं, हर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एबीवीपी, विद्या भारती, सेवा भारती, उनका कार्यालय अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त में है। ये उसके साथ बताना जरूरी, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि समाज में कैसे काम चल रहा है। सारे कार्यालय खुले हुए हैं, भंडारा चल रहा है, मुफ्त में भोजन है। क्योंकि सचमुच अगर आप सोचिए ना, 30-40 लाख बच्चे, 75 जिले हैं, हर जिले में कितने कितने बच्चे आ गए। चलिए समय खत्म हो गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी बालक बुद्धि या खतरा? अब मतलब इतना ही टाइम है, आपको चुनना है, दो में से। खतरा। ये तो दोनों नहीं मानते। नहीं, बालक बुद्धि तो मैं नहीं मानता, और कहना भी मेरे को थोड़ा सा खराब लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, और खासतौर से एलओपी जैसे जो हमारे पद पर बैठा हो, उसको बालक बुद्धि कहना ठीक नहीं है। बीजेपी तो यही 2 नाम से पुकार सकती है। ठीक है, बीजेपी पुकार रहे, मैं उसको मना थोड़ी कर रहा हूँ, बीजेपी को उनको तय करना है, लेकिन बीजेपी के लिए वो एक सीरियस अपोजिशन है। बीजेपी राहुल गांधी को गंभीरता से ले, यही है ना सर बात मोटे तौर पर? नहीं, राहुल गांधी जो जिस एजेंडे पर वो हैं, सब विजय जी भी खतरा ही रहे हैं बीजेपी। राहुल गांधी को गंभीरता से ले रही है, लेकिन उनको चूंकि जनता की नजर में उनकी ये छवि बनाई गई, लेकिन राहुल गांधी बदला हुए दिमाग से खतरे हैं, उनके दिमाग को बदल दिया गया है, इसलिए खतरा। देखिए, राहुल गांधी जिस पिच पे खेल रहे हैं, जो लाइन खींच दी है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है उस पिच पे बनना है या उससे खिलाफ जाना है।